Hello friends, welcome to Easy Way to Learn English, and you are watching English speaking course, and we are on day 7 today. So let's start the video without any further delay. First sentence is don't try to demean each other. Demean, D-E-M-E-A-N. Demean means किसी को नीचा दिखाना. Put down मतलब ओवर खुद को सुपीरियर समझना और किसी को अंडर एस्टिमेट करना. डिमीन, डोंट ट्राई टू डिमीन ईच अदर. एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो. मीन्स एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट मत करो, एक दूसरे को नीचा मत दिखाओ. डोंट ट्राई टू डिमीन ईच अदर. आर यू गोइंग टू डिमीन मी बाय सेइंग दिस. क्या तुम ऐसा कहकर मुझे नीचा दिखा रहे हो? क्या तुम ऐसा कहकर मुझे नीचा दिखाने वाले हो? आर यू गोइंग टू डिमीन मी बाय सेइंग दिस. बाय सेइंग दिस ऐसा कहकर. आई डोंट वॉन्ट टू डिमीन माई सेल्फ. आई डोंट वॉन्ट टू डिमीन माई सेल्फ बाय डूइंग दिस. मैं नहीं चाहता झुकना, नीचे होना, मतलब अपने आप के इंसल्ट महसूस करवाना. बाय डूइंग दिस ऐसा कर कर मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरी बेइज्जती हो या मेरी इंसल्ट हो या मैं नीचा दिखाया जाऊं खुद को. तो आई डोंट वांट टू डिमीन माई सेल्फ बाय डूइंग दिस. तो आपने समझा गाइस कि डिमीन मीन्स होता है टू डिमीन हिमसेल्फ, उसको नीचा दिखाना. टू डिमीन हिम, टू डिमीन हर, उसको नीचा दिखाना. और टू डिमीन टू समवन, किसी को भी नीचा दिखाना. पुट डाउन, उसको नीचे रखना, इस तरह से. सेकेंड इज आई थिंक he has taken my bag instead of his. instead of his उसके बजाय, बदले में, बजाय इसके उसने वो काम कर दिया. then we use instead of. I think he has taken, मुझे लगता है उसने मेरा बैग ले लिया है. instead of his, अपने बैग के बजाय उसने मेरा बैग ले लिया है. You should be happy, तुम्हें खुश होना चाहिए. instead of being sad, दुखी होने के बजाय. instead of being sad, दुखी होने के बजाय यू शुड बी हैप्पी, तुम्हें खुश होना चाहिए. आफ्टर हेयरिंग दिस न्यूज़, इस न्यूज़ को सुनकर. आफ्टर हेयरिंग दिस न्यूज़, इस न्यूज़ को सुनकर. यू शुड बी हैप्पी इंस्टेड ऑफ बीइंग सैड आफ्टर हेयरिंग दिस न्यूज़. कैन आई हैव सम वाटर इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी. कैन आई हैव सम वाटर, क्या मैं कुछ पानी ले सकता हूँ बजाय कॉफ़ी के. कॉफ़ी की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, COFFEE. ऐसे ही टॉफ़ी, TOFFE, टॉफ़ी, कॉफ़ी, सेम स्पेलिंग है, बस वन लेटर डिफरेंट है. कैन आई हैव सम वाटर इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी, क्या मैं कॉफ़ी के बजाय थोड़ा सा पानी मिलेगा या ले सकता हूँ. शेक द डस्ट ऑफ. शेक द डस्ट ऑफ, शेक का मतलब होता है, वैसे तो शेक का मतलब होता है मैंगो शेक लेते हैं और चॉकलेट शेक लेते हैं. तो शेक का मतलब होता है किसी चीज़ को मिलाना, हिलाना, हिलाने से होता है और हिलने से भी होता है. शेक द डस्ट ऑफ मतलब अब यहाँ पर शेक का मीनिंग लगाया गया है झाड़ने से, झाड़ दो. शेक द डस्ट ऑफ. ऑफ का मतलब तो आपको पता ही है, OFF हम जहाँ यूज़ करते हैं. इट मीन्स कि उसको जगह से अलग करना. तो शेक द डस्ट, धूल को झाड़ दो, या आउट ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं. शेक द डस्ट ऑफ योर क्लोथ्स, अपने कपड़ों से धूल झाड़ लो. और शेक द डस्ट आउट ऑफ योर क्लोथ्स, अपने कपड़ों से धूल झाड़ लो. रिया विल बी शेकिंग विद फियर. अब शेकिंग का मतलब अभी भी वही है, विद फियर. अब यहाँ से लेकिन उसका रीज़न चेंज हो गया है. किस वजह से वो हिल रही है, किस वजह से हिल रही है? डर की वजह से. लेकिन जब डर की वजह से कोई इंसान हिलता है या कोई बच्चा हिलता है, दैन वी कैन से, और वी से कांपना, उसको कांपना बोलते हैं, फिर उसको हिलना नहीं बोलते. तो रिया विल बी शेकिंग, रिया हिल रही होगी, किस वजह से? डर की वजह से. रिया डर की वजह से हिल रही होगी. हिज फादर्स डेथ शुक हिम टेरिबली. शुक हिम सेकेंड फॉर्म लगी है शेक की और सेम मीनिंग है हिला दिया. हिज फादर्स डेथ, उसके पापा की डेथ ने उसको हिला दिया या उसको झंझोड़ के रख दिया, उसको हिला दिया. टेरिबली मीन्स बुरी तरह से. बैडली भी यूज़ करते हैं लेकिन टेरिबली ज़्यादा खतरनाक है बैडली से. हिज फादर्स डेथ शुक हिम टेरिबली, उसके पापा की मौत ने या उसके पापा की डेथ ने उसको बुरी तरह से हिला दिया है. द अर्थक्वेक शेक्स द बिल्डिंग्स. अर्थक्वेक भूकंप. अर्थक्वेक जब आता है तो क्या करता है? बिल्डिंग्स हिल जाती हैं. अर्थक्वेक शेक्स, हिला देता है बिल्डिंग्स को. अर्थक्वेक शेक्स द बिल्डिंग्स.
डोंट बिल्ड कैसल्स इन द एयर। नाउ द नेक्स्ट मीनिंग इज कैसल इन द एयर्स। कैसल इन द एयर्स का मीनिंग होता है हवाई किले बनाना। जैसे कि कोई बच्चा या कोई बड़ा सिर्फ सोचता रहता है, बैठा रहता है और सोचता रहता है कुछ कुछ, बस हवाई किले बनाता रहता है कि एक दिन बड़ा हो जाऊंगा, एक दिन ऐसा करूंगा, इतने पैसे कमाऊंगा, घर आलीशान बनवाऊंगा। इस तरह की जो बातें करता है, आपने शेख चिल्ली का नेम सुना होगा, तो उसको कहते हैं हवाई किले बनाना, हवाओं में बातें करना। डोंट बिल्ड कैसल इन द एयर, हवाई किले मत बनाओ। फाइंड सम वर्क टू अर्न मनी, कुछ फाइंड सम वर्क, कुछ काम ढूंढो पैसा कमाने के लिए। डोंट बिल्ड कैसल्स इन द एयर, फाइंड सम वर्क टू अर्न मनी। माई फ्रेंड जस्ट मेक द कैसल्स इन द एयर। हम बिल्ड का मीनिंग भी बनाना होता है और मेक का मीनिंग भी बनाना होता है, दो बोथ आर द सेम थिंग्स। माई फ्रेंड जस्ट मेक द कैसल्स इन द एयर, ही डज नथिंग। वो कुछ भी नहीं करता है, जो मेरा फ्रेंड है वो क्या करता है, सिर्फ हवाई किले बनाता रहता है और कुछ भी नहीं करता है। माई फ्रेंड जस्ट मेक द कैसल्स इन द एयर, ही डज नथिंग। मेक, माई फ्रेंड जस्ट मेक्स, बिकॉज दिस इज ओनली सिंगुलर। माई फ्रेंड इज सिंगुलर, तो उसके साथ हम मेक नहीं लगाएंगे, मेक्स लगाएंगे, बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। और कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसमें एस या एस का यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल के साथ बेस फॉर्म ऐसे ही लगा देते हैं। लेट्स मूव अहेड। डोंट प्ले विद द वर्ड्स। डोंट प्ले विद द वर्ड्स मीन्स अपने शब्दों को मत घुमाओ। डोंट प्ले विद द वर्ड्स, घुमा फिरा कर बात मत करो, अपने शब्दों को मत घुमाओ। स्पीक इन प्लेन लैंग्वेज, सीधी भाषा में बात करो, सीधी तरह बोलो। डोंट बीट अबाउट द बुश, सेम मीनिंग है डोंट प्ले विद द वर्ड्स एंड डोंट बीट अबाउट द बुश मीन्स घुमा फिरा कर बात मत करो, कम टू द पॉइंट, मुद्दे की बात पर आओ या जो बात करना चाहते हो उस बात पर आओ। डोंट डिस्टर्ब माई माइंड, एक तो होता है हम कहते हैं डोंट डिस्टर्ब मी, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और कोई आके डिस्टर्ब करने लगा, कोई शोर मचाने लगा, देन वी से डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और अगर हम कहते हैं कि डोंट डिस्टर्ब माई माइंड, तब इसका मतलब होता है मेरा दिमाग ख़राब मत करो। डोंट डिस्टर्ब माई माइंड, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। यू डिज़र्व दिस ओनली, तुम इसी के लायक हो। यू डिज़र्व दिस ओनली, तुम इसी के लायक हो। यू डिज़र्व्ड दैट ओनली, तुम उसी के लायक थे। मतलब किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है और उसने अच्छा नहीं किया था इसलिए उसके साथ भी बुरा हुआ, देन वी कैन से यू डिज़र्व्ड दैट ओनली, कि तुम उसी के लायक थे। यूज़ योर ब्रेन, दिमाग का यूज़ करो। यूज़ योर ब्रेन, अपने दिमाग का यूज़ करो। यू टॉक स्ट्रेंज, टॉक स्ट्रेंज, अजीब बातें करना। यू टॉक स्ट्रेंज, तुम अजीब बातें करते हो। यू टॉक स्ट्रेंज। मूव आउट ऑफ माई वे, माई वे मेरे रास्ते से, मूव आउट चले जाओ मीन्स मेरे रास्ते से चले जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ। योर एंगर इज़ जस्टिफाइड, योर एंगर इज़ जस्टिफाइड, जस्टिफाइड का मीनिंग है यहाँ पर जायज़, मुनासिब। तुम्हारा गुस्सा जायज़ है या तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल ठीक है। द ट्रुथ इज़ ऑलवेज बिटर, बिटर मीन्स कड़वा। ट्रुथ सच, सच हमेशा कड़वा होता है। द ट्रुथ इज़ बिटर, सच हमेशा कड़वा होता है। कंसीडर मी योर ओन, कंसीडर मी योर ओन, मुझे अपना ही समझो। कंसीडर मी, कंसीडर का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ हम किसी चीज़ को सोचते हैं कि इस चीज़ को समझो, इसको कंसीडर करो, इस चीज़ को समझो। तो कंसीडर मी योर ओन, मुझे अपना ही समझो। प्लीज़ ड्रॉप मी होम, ड्रॉप मी छोड़ दो, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। प्लीज़ ड्रॉप मी होम, कृपया मुझे घर छोड़ दो। वट अ नॉनसेंस, नॉनसेंस का मतलब होता है बकवास। कह सकते हैं स्टॉप नॉनसेंस, स्टॉप योर नॉनसेंस, वट अ नॉनसेंस। ये वट अ नॉनसेंस एक इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन है ये, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा। वट अ नॉनसेंस, क्या बकवास है, ये क्या बकवास है। वट अ नॉनसेंस, ये क्या बकवास है। बिहेव योर सेल्फ, अपने आप को तमीज़ से बात करो। बिहेव योर सेल्फ, तमीज़ से बात करो। वट अ नॉनसेंस, बिहेव योर सेल्फ, क्या बकवास कर रहे हो, तमीज़ से बात करो। डोंट ड्रैग योर फीट, जैसे कुछ बच्चे ज़मीन पर पैरों को घसीट के चलते हैं, पैर उठाना नहीं चाहते, दैन वी कैन से डोंट ड्रैग योर फीट, ज़मीन से पैरों को मत घिसो, पैर घिस कर मत चलो। वट इज़ योर ड्रीम जॉब, जॉब तो सब करते हैं
लेकिन जॉब हम वो करते हैं जो हमें मिल जाती है। लेकिन जो हमारी ड्रीम जॉब होती है, जो हम बचपन से सोचते आते हैं कि हम ये वाली जॉब करेंगे, वो वाली जॉब करेंगे, वो बड़े लकी लोगों को मिल पाती है। तो व्हाट इज़ योर ड्रीम जॉब? आपकी ड्रीम जॉब क्या है? वट काइंड ऑफ पर्सन यू वर ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड? जब तुम बच्चे थे, बचपन में तुम्हारा वट काइंड ऑफ पर्सन, तो तुम किस तरह के पर्सन थे, तुम्हारी क्या पर्सनैलिटी थी, तुम किस तरह के इंसान थे ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड में। मीन्स नोटी भी हो सकते हो, थोड़े से कम बोलने वाले हो सकते हो, थोड़े से टॉकेटिव भी हो सकते हो, इंट्रोवर्ट भी हो सकते हो। तो इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको किसी से पूछना है तो आप इस तरह से फ्रेम करेंगे, बट काइंड ऑफ पर्सन यू वर ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। आई विश मीन्स काश, काश ऐसा होता, या काश ऐसा हो जाए, या काश ऐसा हो। आई विश, एक तो हम प्रेजेंट में बात करते हैं आई विश की। आई विश कि मैं ये होती, जो मैं अब नहीं हूँ मैं वो होती। एक इमेजिन करना जिसे कहते हैं, इमेजिन करना, जो मैं अब नहीं हूँ मैं वो होती। आई विश आई वर अ डॉक्टर, काश मैं डॉक्टर होती, काश मैं इंजीनियर होती। आई विश आई वर एन इंजीनियर। तो ये तो हो गया मेरा प्रेजेंट की सोच कि मैं जो अब नहीं हूँ काश मैं वो होती। ये हो गई मेरी जो अब मैं प्रेजेंट हूँ तब की सोच हो गई है। एक सोच होती है कि पास्ट की, कि काश ऐसा उस दिन होता, पास्ट की बात में कि काश ऐसा होता। हिंदी में सेम बोलेंगे, काश ऐसा होता जब मैं शादी में गई थी, काश मैंने इतना खाना ना खाया होता। लेकिन मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, तो डिफरेंट थिंग हो गया। एक हो गया अब फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि काश ऐसा हो जाए कि तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, काश ऐसा हो जाए। आई विश यू वुड सब्सक्राइब टू माई चैनल, काश ऐसा हो जाए कि तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। तो अभी आगे की बात हो गई है। तो इन तीनों ही टेंस को हम देख लेते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट में हम किस तरह काश का यूज़ करेंगे। आई विश आई वर अ डॉक्टर, काश मैं एक डॉक्टर होती, जो कि मैं अब नहीं हूँ। एट प्रेजेंट टाइम आई एम नॉट डॉक्टर एंड आई एम ओनली इमेजिन, आई ओनली इमेजिन दैट आई विश आई वर अ डॉक्टर, आई ओनली इमेजिन नाउ। आई विश आई प्लेड द गिटार, आई डोंट नो हाउ टू प्ले द गिटार, आई डोंट नो, बट काश मैं गिटार बजाती, काश मैं गिटार बजाती। आई विश आई प्लेड द गिटार। आई विश आई वर टॉलर, आई एम सेइंग कि मैं और टॉलर होती, उतनी नहीं हूँ जितना कि मैं चाहती हूँ। तो आई विश आई वर टॉलर। टॉलर क्यों लगा है यहाँ पर? क्योंकि मैं जितनी हूँ मैं उससे ज़्यादा की डिमांड कर रही हूँ। तो आई विश आई वर टॉलर। आई डोंट नो हिज नंबर, आई डोंट नो हिज नंबर, मुझे उसका नंबर नहीं पता। आई विश आई न्यू हर नंबर, लेकिन काश मुझे उसका नंबर पता होता। तो गाइज यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म। और हम यूज़ करेंगे वॉज की जगह वर का, जबकि वाज तो हम हमेशा यूज़ करते हैं, आई वॉज अ डॉक्टर, तो हम तो वॉज हमेशा यूज़ करते हैं, पर इन सेंटेंस में थोड़ा हट के यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। जो नेटिव पीपल होते हैं ना इंग्लिश वाले, वो मोस्टली वॉज का यूज़ करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, अपनी स्पीकिंग में कर लेते हैं, लेकिन जो ग्रामेटिकली करेक्ट है वो उस सेंस में यहाँ पर वर ही ज़्यादा करेक्ट है। तो हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं पास्ट के, ये तो था पास्ट की बात, मतलब जो अब हम नहीं हैं हम वो होते प्रेजेंट की बात। अब ये हो गया है पास्ट की बात कि उस टाइम में ऐसा होता, जैसे कि आई विश ही हैडंट ईटन सो मच, कि उसने ज़्यादा खा लिया था उस दिन, काश ऐसा होता कि उसने ज़्यादा ना खाया होता और वो बीमार ना पड़ा होता। तो आई विश ही हैडंट ईटन सो मच दैट डे, दैट डे भी हम लगा सकते हैं। आई विश ही हैड नॉट ईटन सो मच दैट डे, उसने उस दिन ज़्यादा ना खाया होता। अब मैं अब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये पास्ट की बात कर रही हूँ कि उस दिन उसने ज़्यादा ना खाया होता। द वेदर वॉज वेरी कोल्ड, जो मौसम था बहुत ठंडा था। आई विश इट हैड बीन वार्मर, काश ये थोड़ा गर्म होता तो ज़्यादा मज़ा आता उस टाइम, ठीक है ना। द वेदर वॉज वेरी कोल्ड, आई विश इट हैड बीन वार्मर, काश ये थोड़ा गर्म होता, मतलब जितना था उससे गर्म होता। ये डिग्री है यहाँ पर, कंपैरेटिव डिग्री है, जितना पहले था उससे थोड़ा गर्म होता। द पेंट डजंट लुक नाइस,
ये जो पेंट है अच्छा नहीं लग रहा है, द पेंट डजेंट लुक नाइस, अच्छा नहीं लग रहा है। आई विश इट हैड बीन पेंटेड ग्रीन, काश ये ग्रीन पेंट किया हुआ होता, काश ये कलर ग्रीन होता। मतलब पेंट हो चुका है, पास्ट की बात हो गई है, काश ये ग्रीन होता। तो कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में भी पास्ट परफेक्ट है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। सेकेंड सेंटेंस में भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है पास्ट परफेक्ट। लेकिन आई विश वैसे ही रहेगा, आई विश ऑलवेज सेम रहेगा, विश में कुछ ईडी कुछ नहीं लगेगा, आई विश ही रहेगा। आई विश का मतलब है काश। द पेंट डजेंट लुक नाइस, पेंट अच्छा नहीं लग रहा है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। बट जो हमने काश करके बनाया है वो सेकंड सेंटेंस है। आई विश इट हैड बीन पेंटेड, हैड बीन एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दिस इज पास्ट परफेक्ट। तो हमेशा हम इसमें जब हम पास्ट के बारे में रिग्रेट फील करेंगे, यहाँ हम रिग्रेट फील कर रहे हैं प्रेजेंट के बारे में, यहाँ हम रिग्रेट फील कर रहे हैं पास्ट के बारे में, यहाँ हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए, अभी बात करेंगे उस बारे में। आई विश आई हैड नॉट स्पेंट सो मच मनी, काश मैंने ज़्यादा पैसे ना खर्च किए होते यस्टरडे। आई विश आई हैडंट स्पेंट सो मच मनी, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट यस्टरडे, काश मैंने ज़्यादा पैसे कल ना खर्च किए होते, ये भी मेरा एक रिग्रेट है जो मैं फील कर रही हूँ। नाउ हम चलते हैं फ्यूचर के बारे में कि काश ऐसा हो जाए। बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स उड़ सकती हैं। आई विश, काश आई वुड फ्लाई टू, मैं भी उड़ जाऊँ। यहाँ हम वुड या कुड का ही यूज़ करेंगे, वुड या कुड का यूज़ करेंगे। जब हम खुद से बात करेंगे तो वुड का करेंगे, और जब हम दूसरे के लिए बात करेंगे कि दूसरा कुछ करे तब हम कुड का यूज़ करेंगे। बर्ड्स कैन फ्लाई, चिड़ियाँ उड़ सकती हैं। आई विश आई वुड फ्लाई टू, काश मैं भी उड़ जाऊँ। आई विश द चिल्ड्रन वुड स्टॉप मेकिंग नॉइज़, काश ये जो बच्चे शोर कर रहे हैं शोर करना बंद कर दें। आई विश द चिल्ड्रन वुड स्टॉप मेकिंग नॉइज़, काश ये बच्चे शोर करना बंद कर दें। देख रहे हो ना आप, ये फ्यूचर की बात हो रही है, अभी शोर हो रहा है इस टाइम, काश मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि ये बच्चे शोर करना बंद कर दें। आई विश आई कुड स्लीप, काश मैं सो जाऊँ। आई विश आई कुड स्लीप, काश मैं सो जाऊँ। आई विश यू वुड कंटिन्यू टू वॉच माई वीडियो, आई विश मैं चाहती हूँ कि काश यू वुड कंटिन्यू, तुम कंटिन्यू मेरी वीडियो देखना कंटिन्यू रखो, यानी तुम हमेशा मेरी वीडियो देखते रहो। इट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द सेशन। I hope you have understood the chapter, and we will be back soon with a new video that will be day 8. Till then, bye.